हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि पूरे उड़ीसा में एप्लीकेबल हो चुका है। हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसको हम कवर कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो 99% सिलेबस तुम्हारा हमारे साथ सेम होने वाला है। कुछ भी फर्क नहीं है, तुम निश्चिंत होकर सीरियली पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। पिछले क्लास में हमारा जो टॉपिक था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा था, उसमें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हम पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और आगे लेकर जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पहले एनईपी के पहले जब क्वेश्चन आता था तब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और अभी एनईपी के टाइम भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरूर से ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक सेमेस्टर में जब भी तुम्हारा इकोनॉमिक्स होगा, तुम चाहे अभी पढ़ रहे हो, चाहे इस वीडियो अपलोड होने के 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शुरू करते हैं हम पढ़ना। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना, और नीचे एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उसमें जरूर से मैसेज करना ताकि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दें, और तुम अपने दोस्तों को भी जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करवा लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होंगे उस ग्रुप का उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हर कोई अपना तरफ से इनपुट शेयर करेगा, और हम जिस ग्रुप में ज्यादा बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारा और भी चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, आ जाओ। आज का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम टाइप का टॉपिक हम पहले भी पढ़े थे। कब पढ़े थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम पहले पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें हम 8 पॉइंट पढ़े थे। इंडिविजुअल डिमांड का 5 पॉइंट और मार्केट डिमांड का 3 पॉइंट, टोटल 8 पॉइंट हम पढ़े थे। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है कि कॉमोडिटी का नेचर क्या है। पहले तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। अगर पिछला क्लास तुम किए हो तो तुम्हें पता होगा, मिनिमम वैल्यू सर 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू सर इनफाइनाइट होता है, बीच में 1 होता है, एक होता है लेस देन 1, एक होता है मोर देन 1। ठीक है, एक लेस देन 1, एक मोर देन 1। क्लियर है बात? ठीक है, ये 5 वैल्यूज हम लेकर चलते हैं, जिसको हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको परफेक्टली इलास्टिक, इसको यूनिट इलास्टिक, इसको मोर, और इसको लेस इलास्टिक। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आज हम समझेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी कहां पर आएगा। इलास्टिसिटी 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या मोर देन होगा। ये कैसे पता चलेगा वो हम पढ़ चुके हैं। अब कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये सब चीज डिपेंड करेगा वो हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। तुम मुझे बताओ, अगर कॉमोडिटी नेसेसरी नेचर का है, नेसेसिटी गुड्स है, नेसेसिटी मतलब जरूरतमंद गुड है, मतलब चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलेगा। नमक मतलब सॉल्ट, शुगर, मेडिसिन, राइस, ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? तुम बताओ मुझे। मेडिसिन के केस में, मेडिसिन का बात करते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, क्या तुम मेडिसिन कंज्यूम करना बंद कर दोगे? ऑब्वियसली नो। मेडिसिन तो हम जितना कंज्यूम करते हैं उतना का उतना ही कंज्यूम करेंगे। अगर मेडिसिन का प्राइस कम हो गया तो क्या तुम, डॉक्टर ने एक गोली खाने को बोला है, तुम डबल खाने लग जाओगे? ऑब्वियसली नॉट। जितना कंज्यूम करना है उतना ही कंज्यूम करेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट नेसेसरी प्रोडक्ट है तो डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक। लेकिन अगर प्रोडक्ट कंफर्ट नेचर का है या लग्जरी नेचर का है, कंफर्ट नेचर जैसे मान लो डे टू डे यूज वाला गुड्स, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो व्हेन द कमोडिटी इज नेसेसिटी, व्हेन द कमोडिटी इज कंफर्ट, लाइक फैन है,
रेफ्रिजरेटर है, ये सब कंफर्ट गुड्स है। हमें डे टू डे लाइफ में आसान तरीके से जीवन जीने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स दरकार पड़ते हैं। तो ये प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम टेम्परेरीली इनका कंजम्पशन करना बंद कर सकते हैं। मुझे मान लो एक रेफ्रिजरेटर खरीदना था, टेम्परेरी रेफ्रिजरेटर का प्राइस इंक्रीज हो गया, 10,000 का रेफ्रिजरेटर होना चाहिए था, 12,000 है अभी प्राइस, तो मैं थोड़ी दिन वेट कर सकता हूं। आने वाले दिनों में अगर प्राइस कम हो जाए, मुझे लग रहा है कि 7 दिन बाद डिस्काउंट आने वाला है, तो डिस्काउंट के टाइम पर खरीदेंगे और जब डिस्काउंट आएगा तब खरीद लूंगा। तो ये कंफर्ट आइटम है, ये उतना जरूरत नहीं है मुझे, इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो नेसेसरी प्रोडक्ट होता है उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स है इनका डिमांड इनइलास्टिक होता है और इसका डिमांड कंपैरेबली इलास्टिक होता है। नेसेसरी गुड्स के कंपैरिजन में इनका डिमांड इलास्टिक होता है। ठीक है, अगर मैं लग्जरी का बात करूं, एसी, डीवीडी प्लेयर, पहले जमाने में डीवीडी प्लेयर लग्जरी में आता था, आजकल तो डीवीडी प्लेयर कोई फ्री में देने से ना ले। ठीक है, तो पहले जमाने की बात है डीवीडी प्लेयर। एसी तो आजकल कंफर्ट गुड्स में आने लगा है, लग्जरी तो रही नहीं एसी। तो इस प्रकार का लग्जरी आइटम, मान लो कार है, वॉचेस है, ये जो लग्जरी आइटम्स हैं, इन लग्जरी आइटम का डिमांड भी कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, तो हम अगर तीनों का समरी बनाए तो नेसेसरी गुड्स के केस में इनइलास्टिक, कंफर्ट के कुछ केस में इलास्टिक और लग्जरी के केस में मोर इलास्टिक। क्लियर है बात? तो तीनों का हम पहला नेचर ऑफ द कॉमोडिटी हमें समझ में आ गया है, कॉमोडिटी किस नेचर का है उसके अकॉर्डिंग हमारा इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर किसी कॉमोडिटी का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो क्या होगा? अगर सर अवेलेबल है सब्सटीट्यूट, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये तुम्हारा कॉलेज है, यहां पर तुम्हारा कॉलेज है, ये रास्ता है, टिंग टिंग, 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर इधर, कोई दुकान नहीं है, सिर्फ एक ही दुकान है। ये कॉलेज है, कॉलेज के सामने एक ही चाय वाला है और ये 2 आइटम बेचता है, टी एंड कॉफी। तुम मुझे बताओ, अगर ये दुकान वाला किसी चीज का प्राइस बढ़ा दे, क्या इसके प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आसपास और कोई है ही नहीं, लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। टी एंड कॉफी मिस्टर ए का दुकान है, मिस्टर ए अगर प्राइस को बढ़ा दे तो कोई और इसे कुछ बोलने वाला नहीं है, ना कोई और दुकान वाला है कि इसके कस्टमर को ले जाए या इसको कोई फर्क पड़े। ऐसा कोई भी, मतलब इसका डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 10 का चाय को ये अगर 15 रुपए कर दे तब भी इसका डिमांड कम नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत थोड़ा सा कम होगा। कुछ ही चिंदी लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं पिएंगे, 10 का 15 कर दिया, थोड़े मोड़े होंगे। अगर ऑप्शन दे दूं, बहुत सारे दुकान वाले हैं, बी सी डी ई एफ जी एच, लाइन से चाय दुकान है। अब बताओ मिस्टर ए अगर प्राइस बढ़ा देगा तो क्या होगा? क्या बहुत सारे कस्टमर बी इन लोगों के पास चले जाएंगे? यस। तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शंस हैं। तो जब अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो उस केस में तो उसका डिमांड इलास्टिक होगा, और अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तब तो इन इलास्टिक होगा। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, द रीजन इज दैट इवन अ स्मॉल राइज इन द प्राइस विल इंड्यूस द बायर टू गो फॉर इट सब्स्टिट्यूट। Thus availability of close substitute makes the demand sensitive to change in price. On the other hand, कॉमोडिटी विथ फ्यू और नो सब्सटीट्यूट, जिस कॉमोडिटी का सब्सटीट्यूट नहीं होता है या बहुत कम सब्सटीट्यूट होता है, उसका डिमांड क्या होता है? लेस प्राइस इलास्टिक होता है। यहां पर मोर होता है, यहां पर लेस होता है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। 2 पॉइंट पढ़े हम लोग, नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, और दूसरा पढ़े अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनकम लेवल। इनकम लेवल का मतलब तुम्हारा लेवल ऑफ इनकम क्या है?
लेवल ऑफ इनकम पे ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हाई इनकम लेवल ग्रुप्स। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाइक बना रहा हूं सीट लगाकर, ठीक है। ये बाइक है, ये है बुलेट, का प्राइस है 2,50,000 रुपीज। चलो 2,50,000 नहीं रखते, 1,50,000, 1,50,000 रुपीज इस बुलेट का प्राइस है, ठीक है। सस्ता सा बुलेट है, 1.5 लाख रुपए का प्राइस, ठीक है। अब ध्यान देना, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए का इनकम है पर मंथ, पर मंथ 20 लाख रुपए कमाता है मिस्टर ए पर मंथ, ठीक है। पढ़ लिख कर बन गया होगा चार्टेड अकाउंटेंट, पढ़ लिख कर बन गया होगा कुछ डॉक्टर वॉक्टर, आईएएस वाईएएस, तो 20 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। आईएएस वाईएएस तो 20 लाख शायद ही कमाते होंगे, लेकिन फिर भी जो भी। मिस्टर बी 20,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। इस दोनों ने प्लानिंग कर रखा है कि हम एक एक बुलेट खरीदेंगे। मान लो इस बुलेट का प्राइस 1.5 लाख रुपए से इंक्रीज होकर 2.5 लाख हो जाए, तो किसे फर्क पड़ेगा, कौन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा? मिस्टर ए तो खरीदेगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हाई इनकम लेवल के ग्रुप पर है। और मिस्टर बी इसे खरीदना कैंसल कर सकता है। मेजॉरिटी चांसेस है कि ये इसे खरीदना कैंसल कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ये 1 लाख का इंक्रीमेंट सिग्निफिकेंट है। लेकिन मिस्टर बी के लिए, ए के लिए ये 1 लाख का इंक्रीमेंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हाई इनकम लेवल के लिए कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड इन इलास्टिक होता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता प्राइस इंक्रीज हो रहा है प्राइस डिक्रीज हो रहा है, अगर उन्हें खरीदना है तो वो खरीदेंगे। लेकिन मिस्टर बी जो एक लो इनकम लेवल पर है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो इसका डिसीजन चेंज हो सकता है, ये शायद इस प्रोडक्ट को ना खरीदे। इस वजह से यहां पर डिमांड क्या होता है, इलास्टिक हो। बात समझ में आ गया? आओ पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी जनरली लेस फॉर हाई इनकम लेवल ग्रुप्स इन कंपैरिजन टू पीपल विद लो इनकम ग्रुप. It happens because rich people do not influence much by change in the price of the goods. रिच पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पुअर पीपल को फर्क पड़ता है। बट पुअर पीपल आर हाईली अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लो इनकम ग्रुप इज हाईली इलास्टिक। लो वालों के लिए इलास्टिक, हाई वालों के लिए इन इलास्टिक। क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड तीसरा इनकम लेवल। आ जाओ चौथे पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट, लेवल ऑफ प्राइस। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझता है ये सब चीजों से क्या होता है पता है, तुम्हारा सोचने का जो शक्ति है वो इंक्रीज होता है। तुम्हें समझ में आता है कि मार्केट किस तरीके से फंक्शन करना है। अगर तुम्हें बिजनेस करना है, सोच कर देखो, अगर आज तुम एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैठाना चाहते हो तो तुम किस कस्टमर को टारगेट बनाओगे? बुलेट, बुलेट बना रहे हो, मान लो एक सब्स्टिट्यूट लिया है, बुलेट बना रहे हो, नए कंपनी ओपन किए, बुलेट बना रहे हो। अब तुम किसे टारगेट करोगे? हाई इनकम ग्रुप वालों को टारगेट करोगे, लो इनकम वालों को टारगेट करोगे? क्योंकि दोनों का टारगेट अलग अलग होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम एक ही प्रोडक्ट दोनों को टारगेट करो, ऐसा जनरली नहीं होता है। प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो वो सभी चीजों में तुम्हें ये सब कुछ हेल्प करने वाला है। वहां तुम्हें समझ में आएगा कि कब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज करने से किसका डिसीजन बदलेगा, किसका डिसीजन नहीं बदलेगा। मान लो मैं एक स्कूल चलाता हूं, इंटरनेशनल स्कूल चलाता हूं, 10 लाख रुपए मेरे स्कूल का फीस है, ठीक है। एक बच्चे से मैं 10 लाख रुपए लेता हूं। अगर मुझे मन किया कि 10 लाख का फीस को 11 लाख कर दूं या ना करूं, अगर मुझे ऐसा मन में लग रहा है कि 10 का 11 कर दूंगा तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं 10 लाख का फीस को 11 लाख कर दूंगा तो बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले जाएंगे?
ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जो 10 लाख रुपए पे करने वाले बच्चे हैं ये रिच कैटेगरी के बच्चे हैं, तभी तो 10 लाख का फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो 1 लाख का इंक्रीमेंट उनके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। लेकिन वहीं पर मैं एक स्कूल चला रहा हूं जहां पर फीस में 10,000 रुपए लेता हूं सालाना। लो इनकम लेवल के लिए मैं स्कूल चला रहा हूं। अगर मैं 10,000 का 11,000 कर दूं तो तुम्हें क्या लगता है बहुत सारे बच्चे छोड़ सकते हैं? ऑब्वियसली यस, क्योंकि इनके लिए ये अमाउंट सिग्निफिकेंट है। यहां पर डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है। तो तुम जब भी बिजनेस करोगे तुम्हें ये सारे चीजों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली इंप्लीकेशन मिलेगा। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 4, लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली प्रोडक्ट लाइक लैपटॉप, एसी, ये सब कॉस्टली प्रोडक्ट है, have highly elastic demand as their demand is very sensitive to change in prices. However, inexpensive goods like needle, matchbox, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, देखो दो प्रोडक्ट है, प्राइस है 40,000, ठीक है, 40,000 में जनरली एक लैपटॉप आ जाता है, ठीक है। प्राइस है 1 रुपए, इसका प्राइस है 40,000, इसका प्राइस है 1 रुपए, ठीक है। मान लो दोनों का प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट आ गया, 10 क्या 100% का इंक्रीमेंट आ गया, मतलब डबल हो गया, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 40 ऐड होकर टोटल 80,000 हो जाएगा। इसका प्राइस में 1 ऐड होकर 2 रुपए हो जाएगा। दोनों का प्राइस डबल हो गया, मैच बॉक्स का प्राइस भी डबल हो गया, लैपटॉप का प्राइस भी डबल हो गया। तुम बताओ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? लैपटॉप पे ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज आता है तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैच बॉक्स में जितना भी चेंजेस आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 100% का चेंज भी आ जाएगा, 2 ही रुपए का तो हो जाएगा, तब भी लोग खरीदना है क्योंकि खरीदेंगे लोग। 2 रुपए भी उनके लिए इनएक्सपेंसिव है। तो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट के केस में अगर तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, लोग उसे फिर भी खरीदते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इनएक्सपेंसिव है। निडल 1 रुपए में 2-3 ठो आ जाता है, अगर प्राइस डबल हो भी गया तो 1 रुपए में एक आएगा, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? क्या लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि वो एक इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हाउएवर डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट लाइक निडल, मैच बॉक्स एक्सेट्रा इज इन इलास्टिक। तो इनका डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक। जो लोगों को जितना खरीदना है वो खरीदेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लैपटॉप, एसी के जगह में अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हो जाए तब भी लोग इसे शायद नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 4, प्राइस ऑफ लेवल ऑफ प्राइस। पॉइंट नंबर 5, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर तुम किसी चीज का कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो तो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट क्या होगा? इन इलास्टिक। एग्जाम्पल, मेडिसिन। अगर तुम्हें पता चल जाए 7 दिन बाद मेडिसिन में डिस्काउंट आने वाला है, मेडिसिन दुकान वाले ऑफर निकालने वाले, तो क्या तुम 7 दिन वेट करोगे कि 7 दिन बाद मुझे हार्ट अटैक हुआ है और डॉक्टर ने बोला है इमरजेंसी में ये मेडिसिन खाने हैं, लेकिन तुम देख रहे हो 7 दिन बाद तो डिस्काउंट लगने वाला है, तो एक काम करते हैं 7 दिन रुक जाते हैं, 7 दिन बाद मेडिसिन खा लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन को पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते, आज चाहिए मतलब आज ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रोडक्ट हमें आज ही चाहिए, हम उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन्ड नहीं कर सकते, तो उस केस में डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। तुम्हें चाहिए मतलब चाहिए, प्राइस जितना भी बढ़े तुम्हें खरीदना है मतलब तुम खरीदोगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई प्रोडक्ट के कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे मोबाइल फोन चाहिए था, मेरा मोबाइल थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, नया मोबाइल फोन लेना है, लेकिन मुझे पता है 7 दिन बाद बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का, जिसका भी आता है, 7 दिन बाद सेल आने वाला है। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं 7 दिन वेट करूंगा, सेल आएगा तो लूंगा? क्योंकि मैं मोबाइल का कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकता हूं, वो उतना अर्जेंट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, इफ कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड देन इलास्टिक, if consumption cannot be postponed then inelastic, ठीक है। Commodities like biscuits, soft drink etc whose demand is not urgent have highly elastic demand, whereas life saving drugs, medicines etc have inelastic demand, ठीक है। चलो आ जाओ पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ यूजेस।
अगेन मैं एक एग्जाम्पल लेकर इसे तुम्हें समझाना चाहता हूं, नंबर ऑफ यूजेस। मेरे हिसाब से आज जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक प्रैक्टिकली भी तुम्हारे जीवन में। ठीक है, आ जाओ, नंबर ऑफ यूजेस एग्जाम्पल देता हूं। मिल्क, पेट्रोल। मिल्क का तुम्हें कितना यूजेस पता है? सर बहुत सारा। हम स्वीट्स बना सकते हैं, हम बच्चे को दे सकते हैं, चाइल्ड को फीड कर सकते हैं। तीसरा यूज है सर हम कर्ड बना सकते हैं। चौथा यूज है सर हम मिल्क से और भी बहुत सारे पनीर बना सकते हैं। पांचवा यूज भी है, छठवां यूज भी है, सातवां यूज भी है, आठवां यूज भी है, नौवां यूज भी है, 10वां यूज भी है। हजारों यूज है। मिल्क को हम थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज है। ठीक है, मिल्क का प्राइस चल रहा है 50 रुपए पर लीटर। पेट्रोल का कितना यूज पता है तुम्हें? सर हमें तो एक ही पता है, क्या? स्कूटी में डालेंगे और घूमेंगे, बस बात खत्म। पेट्रोल का तो और हमें कोई यूज पता ही नहीं है। ठीक है, डिमांड प्राइस चल रहा है 100 रुपए पर लीटर। तुम महीने में मिल्क 30 दिन होता है, मान लो 100 लीटर यूज करते थे, कुछ मिठाई बनाने के लिए, चाइल्ड को फीड करने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्लेसेस में, तुम आइसक्रीम बनाने के लिए, ये सब में यूज करते थे। महीने में तुम्हारा कंजम्पशन था 100 लीटर, तो 100 इंटू 50 इक्वल्स टू 5000 रुपीज का मिल्क तुम यूज करते थे। पेट्रोल स्कूटी में डालना है, ठीक है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, घूमना है, यारी दोस्ती जो भी करना है तुम्हें, पेट्रोल स्कूटी में डालना है, 50 लीटर यूज करते थे। 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5000। वही 5-5 हजार दोनों तरफ तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर होता था। अब तुम बताओ, मिल्क का प्राइस डबल हो गया, पेट्रोल का प्राइस डबल हो गया। ठीक है, मिल्क का न्यू प्राइस 100 रुपए पर लीटर और पेट्रोल का न्यू प्राइस 200 रुपए पर लीटर। मिल्क का कंजम्पशन को तुम कितना कम कर सकते हो? सर हम तो इसको बहुत कम कर सकते हैं, हम मिठाई खाना बंद कर देंगे, ऐसे भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। पनीर भी कम कर सकते हैं, हम आइसक्रीम तो पूरा ही बंद कर सकते हैं, हम कर्ड का कंजम्पशन भी कम कर सकते हैं। हम सिर्फ एक काम नहीं कर सकते, बच्चे को जो मिल्क देना था वो तो देना पड़ेगा, बाकी सब कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चे को कितना दूध पिलाते थे? सर महीने का सिर्फ 10 लीटर पिलाते थे, तो अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1000 होगा। क्योंकि मिल्क का मल्टीपल यूजेस था, तो तुम जो अर्जेंट नहीं था वो सबको हटा दिए, जो अर्जेंट है सिर्फ वहीं पर यूज करोगे, बस काम खत्म। इससे तुम्हारा डिमांड जो पहले 100 लीटर का था, अब वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होकर कितने में आ जाएगा? 10 लीटर पर आ गया। वहीं पर स्कूटी का पेट्रोल का डिमांड तुम कितना कम कर लोगे? पहले तुम महीने में 50 लीटर पेट्रोल उड़ाते थे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मोड़ा आवारागर्दी कम कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? 50 की जगह 45 लीटर लगेगा, 40 लीटर लग जाएगा, और क्या होगा? डिमांड कितने से कम हुआ? सिर्फ 10 लीटर से। यहां पर डिमांड कितने से कम हुआ? 90 लीटर से। तो जब किसी कॉमोडिटी का मल्टीपल यूजेस होता है, उसका प्राइस चेंज होता है, तो हम उसके डिमांड को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का सिंगल यूज है, तो उस केस में अगर डिमांड कम होता है, मतलब उस केस में अगर प्राइस इंक्रीज होता है, तो हम डिमांड को कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज से कम होगा। यहां पर तो मल्टीपल चीजों था, हर तरफ से कम करके हम पूरा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिए, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? आ जाओ, नंबर ऑफ यूजेस। तो इससे क्या समझ में आया? इससे सर यही समझ में आया कि अगर मल्टीपल यूज होगा तो डिमांड इलास्टिक होगा, अगर सिंगल यूज होगा तो डिमांड इन इलास्टिक होगा। ठीक है, इफ द कॉमोडिटी अंडर कंसिडरेशन है सेवरल यूजेस, देन इट डिमांड विल बी इलास्टिक। और अगर सेवरल यूजेस नहीं है, तो उस केस में डिमांड क्या होगा? इन इलास्टिक होगा। व्हेन प्राइस ऑफ सच कॉमोडिटी इंक्रीजेस, इट इज जनरली पुट टू ओनली मोर अर्जेंट यूजेस एंड एज अ रिजल्ट इट डिमांड्स फॉल्स। When the price fall, then it is used for satisfying even less urgent needs and demand rises. For example, electricity is a multiple use commodity. Milk is a multiple use commodity. On the other hand, commodity with no or fewer alternative uses has lesser elastic demand. Clear है बात? ठीक है,
शेयर इन एक्सपेंडिचर, आखिरी पॉइंट है हमारा आज के लिए, ठीक है। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, 7 पॉइंट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम आगे के कुछ पॉइंट्स और भी हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये 7 पॉइंट को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 पॉइंट, ठीक है। आ जाओ आखिरी पॉइंट हम पढ़ते हैं, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। मैं नोट्स में तुम्हें 9 पॉइंट देने वाला हूं, 2 पॉइंट जो हैं वो एडिशनल है, ना पढ़ो तो भी चलेगा इसके बाद वाले स्लाइड में। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन पर नोट्स रहेगा उस पर 9 पॉइंट रहेगा, मैं पढ़ा 7 रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए 7 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आ जाओ, proportionate share in consumers income that is spent on a particular commodity also influence the elasticity for demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand and it vice versa. Example, तुम्हारा इनकम है 1000 रुपीज, तुम 2 कॉमोडिटी कंज्यूम करते हो, ए बी। ए में खर्च करते हो 900 रुपए, बी में खर्च करते हो 100 रुपए। ए में खर्च करते हो 900, बी में करते हो 100। महीने का इनकम है 1000 रुपए, 1000 रुपए में 2 कॉमोडिटी खरीदते हो, ए एंड बी। ए में खर्च करते हो 900 रुपए, बी में खर्च करते हो 100 रुपए। तो तुम बताओ, अगर ए का प्राइस चेंज होगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या बी का चेंज होगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली ए का चेंज होगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर हम कॉमोडिटी ए में कर रहे हैं। बी का चेंज होगा तो हमें उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा वहां पर छोटा सा प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर इट। अगर ज्यादा प्रोपोर्शन हो रहा है, ग्रेटर प्रोपोर्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा? मोर इलास्टिक। और अगर स्मॉल पोर्शन हो रहा है तो ये क्या होगा? लेस। क्लियर है बात? ठीक है। तो 7 पॉइंट हम पढ़े यहां पर, सातों पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और आगे चलेंगे, हम ए टू जेड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं पूरा डिटेल में। एक भी मार्क्स मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूं कि एक भी मार्क्स का क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, सब कुछ हमारे पढ़े हुए टॉपिक्स में से आएगा, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।